नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। प्रथम चरण के मतदान होने वाले हैं और दावे बहुत किए जा रहे हैं। सर, प्रथम चरण के मतदान होने वाले हैं, क्या लगता है तैयारियां पूरी हो चुकी है भाजपा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता सालों भर काम करते हैं। ये जो चुनाव में आने वाले जो बरसाती मेढक सब हैं, ये सब भले चुनाव में नज़र आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार रहता है। और चुनाव के इस सब पूरे भंवर में हम कह सकते हैं, हम लोग महापर्व में पूरी तरह से लोकतंत्र को सभी कार्यकर्ता आम जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से इस बार पुनः बिहार में सबसे बड़े व्यापक जीत की ओर बढ़ रही है। हम विरोधियों की बात कर रहे हैं, लगातार राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं, जब दोनों तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ही अपने अपने पसंद के उम्मीदवार उतार रहे हैं, एक ही सीट पर दोनों उम्मीदवार उतार रहे हैं। देखिए, मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि ये पार्टी नहीं, ये परिवार की पार्टी है और परिवार में भी द्वंद्व है, तो निश्चित रूप से उसका असर तो दिखेगा। राज्य की जनता से इनको कोई उम्मीद नहीं है, इन लोगों से राज्य की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे समय में ये क्या करते हैं नहीं करते हैं, न जनता को फ़र्क पड़ता है, न हम लोग किसी पार्टी को फ़र्क पड़ता है। ये अपने ही डफली के अपने ही राग बजा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको तो फायदा होगा ना जब दोनों आपस में? नहीं, हम तो बड़ा स्पष्ट मानते हैं कि हम अपनी जनता के बीच में अपने एजेंडों के साथ जाते हैं। उनके कुकर्म तो काफ़ी हैं उनको समाप्त करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों, अपने नेतृत्व के, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 5 सालों में काम हुआ है और बिहार और केंद्र पूरी तरह से साथ मिलकर राज्य के विकास में लगे हैं, तो जनता का आशीर्वाद भी हमको मिलेगा। अच्छा, एक तरफ आपका संकल्प पत्र है, एक तरफ उनका प्रतिबद्धता पत्र है, कमिटेड है वो अपने? नहीं, कमिटेड तो वो हैं ही। पलायन के लिए उन्होंने लगातार इस राज्य के युवाओं को मजबूर किया। कमिटमेंट तो है उनका। कमिटमेंट इस बात का भी है कि अगर कहीं फिर सरकार बनती है या कभी भी उनको मौका मिलेगा तो फिर जंगल राज आएगा, क्योंकि वो अपराध उद्योग चलाने वाले लोग हैं, पलायन को मजबूर करने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं परिवार में ही पार्टी को बनाने वाले लोग हैं। तो उनकी प्रतिबद्धता परिवार से ऊपर उठ ही नहीं पाई है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के ऊपर सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वो अस्पताल से ही राजनीतिक गतिविधियां पर ध्यान दे रहे हैं, कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, उन्हें जमानत मिलना चाहिए इस वक्त? यदि जमानत मिलता भी है तो क्या महागठबंधन को मजबूती मिलेगी? देखिए, ये कानून का मामला है। कानून अपने दायरे से समझता है कि जमानत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और हम लोग इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कानून जो उचित समझेगा करेगा। निश्चित रूप से उनके आने से या उनके नहीं आने से भारतीय जनता पार्टी के सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम 40 की 40 सीटें जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। तेजस्वी जिस तरीके से कर रहे हैं, आपस में ही भिड़ंत हो रहा है। देखिए, जब तक सही विचार और सही संस्कृति से आप आगे नहीं आइएगा तो निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा माथा पर चढ़ी रहेगी, और अति महत्वाकांक्षा में तो आदमी अपने भाई भाई को नहीं देख पाता है। एक आखिरी सवाल, ताड़ी को शुरू कर देने की बात की है तेजस्वी यादव ने। यदि उनकी सरकार आती है तो ताड़ी को शुरू कर दिया जाएगा। जो प्रतिबंध है आपकी सरकार ने लगाया है उसे वो शुरू कर देंगे। तेजस्वी यादव पहले अपने बाकी चीज़ों पर तो अपनी पार्टी को संभाल लें। जनता के विषयों को न समझते हैं और न जनता की ज़रूरत को समझते हैं, न जनता की को किस प्रकार से उनकी समस्याओं का निदान हो इसको जानते हैं। तो अभी तो परिवार को ही समझने में ना असफल रहे हैं, तो पूरी पार्टी को और राज्य को क्या समझेंगे। अच्छा, पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा कब नाम फाइनल हो गया? कोई चिंता आप लोगों को? पहले वो 2 बार आप लोग जिता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को देती तो रिकॉर्ड मार्जिन से पटना से जीत के आता। अभी तो हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से रविशंकर प्रसाद जी एक बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। सामने कौन है ये हम नहीं जानते हैं, न जानने की हम लोग इच्छा रखते हैं। इतना जरूर रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पुनः पटना साहिब से खिलेगा और रिकॉर्ड मार्जिन से हम जीतेंगे। पटना साहिब में एक बार फिर से कमल खिलेगा और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ऐसा दावा किया है भाजपा के नेता नितिन नवीन ने। आने वाले समय में इन दावों का जनता क्या जवाब देगी, क्या इनके साथ ही है जनता या जनता का क्या मिजाज है, वो हम आपको बताते रहेंगे। लाइव स्ट्रीज देखते रहें आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।